इस पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ गिरीश व्यास महाराज जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अमित पांडे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मोनिका सूद जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हुई हैं। शुरुआत में ज्योतिषाचार्य से करूंगा। आवाज बढ़ा। गिरीश व्यास जी, बहुत बहुत नमस्कार पहले आपको। जो भी आज ये कार्यक्रम था राम मंदिर में, ज्योतिषी आधार पर बताइए कितना ये शुभ था प्रधानमंत्री मोदी के लिए और राम मंदिर के लिहाज से। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज चूंकि ध्वजारोहण हुआ है और मुहूर्त की बात हुई है, तो मुहूर्त में सर्वप्रथम हम लोग ग्रहों को देखते हैं, अर्थात ग्रहों की क्या चाल है इस पर हम बात करते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ऐसा माना जाता है कि तीनों उत्तरा, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा जो है, तीनों उत्तरा के अंदर जिसको श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन ये जो दोनों ही, अर्थात यहाँ पर जब राम मंदिर की स्थापना हुई, राम जी की प्रतिष्ठा हुई और आज जो ध्वजारोहण हुआ है, इसमें शुभ ग्रहों की महती भूमिका निभाई गई है। आप देखिए, जो 11:50 पे जो मुहूर्त था, उसमें यदि जो लग्न उद्भूत होता है वो मकर लग्न है। और जब भी केंद्र त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह आ जाए और अशुभ ग्रह इतर भाव, अर्थात केंद्र त्रिकोण के बाहर चले जाते हैं, तो उस मुहूर्त को बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त भी उपलब्ध है, तो अभिजीत को भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो 11:25 और 24 पे यदि वहां पर अभिजीत हुआ है, तो यहाँ पर आकर जहाँ 2 मिनट और 30 सेकेंड चेंज यहाँ पर होता है, 11:27 अयोध्या में होता है। इस प्रकार अलग अलग वेलांतर करके हम देखते हैं, तो हमें अभिजीत मुहूर्त भी यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो अभिजीत भी बड़ा सुंदर मुहूर्त है। और लग्न में ही चंद्रमा है और चंद्र के घर अर्थात कर्क में बृहस्पति गज केसरी बनाता है। तो यहाँ जो योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है। और बुध और शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो शुभ ग्रह अर्थात बुध और शुक्र सबसे सुंदर और सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। यदि वह केंद्र में आकर, यदि वह कहाँ बैठ जाए, तो केंद्र में आकर यदि बैठ जाते तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। परंतु यदि शुक्र की दूसरी राशि वृषभ यदि त्रिकोण में हो जाए, तो यहाँ पर जो मुहूर्त दिया गया, केंद्र में शुक्र है, तो एक श्लोक है पाराशर जी का, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरेतर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका, अर्थात यहाँ पर विशेष फल देने वाले जो इस लग्न के मुहूर्त में शुक्र बड़े श्रेष्ठ माने गए। इसलिए यहाँ पर शुक्र के माध्यम से भी राजयोग की प्राप्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व राजयोग की प्राप्ति करेगा, यहाँ पर यह भी देखा गया। और गुरु चंद्रमा के घर में होने से गज केसरी योग की भी प्राप्ति। ठीक है आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास।